प्रश्न कर दिया कि कर्म, विकर्म और अकर्म, इनके बारे में प्रश्न है। कर्मणो अपि बोधव्यम, कर्म का भी मुझे बोध कराओ, क्या कर्म है, क्या है, समझ नहीं पाता है। और बोधव्यम विकर्म, और विकर्म भी मुझे समझाओ, इसका भी बोध कराओ, मुझे ज्ञान करो, ये जानना चाहता हूँ। और अकर्मणाश्च बोध, अकर्म का भी बोध कराओ, क्योंकि गहनो कर्मणा गति, कर्म की गति बहुत गहरी है, रहस्य से भरी हुई है कर्म की गति। अब ये कर्म का मतलब तो क्या है, स्वधर्म पालन। अकर्म बोलते हैं कर्महीनता, कर्म करे ही नहीं। तो यहाँ कर्म का मतलब शास्त्र सम्मत कर्म है, बाकी जो दैहिक कर्म है, सांस लेना है, तो ये तो छूटेगा नहीं, जीव को करने ही करने हैं। तीसरा है विकर्म, जो धर्म के विरुद्ध करे वो विकर्म है। तो जो शास्त्र विरुद्ध है, श्रुति विरुद्ध है, सदगुरु की इच्छा के विरुद्ध है, वो सभी कर्म विकर्म कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के कर्म है, कर्म, अकर्म, विकर्म। अब इनको अलग अलग ढंग से नित्य कर्म में बांटा है। किसी को कोई नियमित कर्म है, कोई प्रायश्चित कर्म है। अब नित्य कर्म तो जो जीव रोज करता है और नहीं करे तो उसको पाप लगता है, तो इनका फल तो कुछ नहीं है, डायरेक्ट लाभ कोई नहीं है नित्य कर्म का। आप ये उम्मीद मत करो कि सूर्य भगवान को हाथ जोड़ दिया है तो तुरंत मुझे कोई बहुत बड़ी संपदा तुरंत मिल जाएगी, ये नहीं है। लेकिन नहीं जोड़ोगे तो पाप जरूर, अपराध जरूर होगा। और ये अपराध है, आपका अंतःकरण बिगड़ जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। और अंतःकरण अशुद्ध होते सभी चीजें अशुद्ध हो जाएगी, आपकी दिनचर्या की जितनी भी है। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से लाभ है, वेद में फल मिलता है इसका। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। अब ये नित्य कर्म में पूजा अर्चन भी आ जाता है, नहाना धोना तो है, ये पूजा वंदना करो, अर्चन करो, ये जीव को करते रहना चाहिए लगातार। नैमित्तिक कर्म आता है व्रत, उपवास करना, जो कोई प्रयोजन के लिए आप करते हो, कोई आपका उद्देश्य है, उसके लिए जो कर्म करते हैं उसको हम नैमित्तिक कर्म बोलते हैं। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, 11 है, या किसी टारगेट को लेकर के आप करते हो, निमित्त बना करके। और तीसरा है प्रायश्चित कर्म, जो आपसे कोई अपराध पाप बना है उसकी निवृत्ति के लिए होता है, वो प्रायश्चित कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार ये तीन हो गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और प्रायश्चित। कर्म की गति गहरी है, गहरी इसलिए कहा कि उचित अनुचित का निर्णय करना कठिन है। कहने को तो हम शीघ्र बोल जाते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत बात को बताने में समय लगता है, निर्णय लेने में समय लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं गहनो कर्मणा गति ही, कर्म की गति गहनी है, गहन है। कर्तृत्व, अभिमान और सुख आसक्ति के कारण मनुष्य कर्मों की गति को समझ नहीं पाता है, कि उसके दिमाग में पहले ही आसक्ति होती है कर्म के प्रति, और अभिमान होता है मैं करता हूँ, तो फिर वो निर्णय उचित अनुचित का ले नहीं पाता है, वो वन वे पक्षपात से निर्णय लेता है। ये इसका भाव है। बोलो। कर्मण्य अकर्म यह
पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान्मनुष्य शेषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे। कर्मण्य अकर्म यः पश्येत अकर्मणि च कर्म। ये ठीक है, ऐसे ही है। कर्म को आप धर्म समझ लो और अकर्म को अधर्म समझ लो। धर्म की बात है जिसमें तो वो समझता है ये तो अधर्म है, और अधर्म करता हुआ कह रहा है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ। तो इसका निर्णय में बहुत समय लगता है। आप कोई वस्तु का दान कर रहे हैं, ये आपका धर्म है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो इस धन का दुरुपयोग करता है आदमी, और आपने दान देना बंद कर दिया। ये निर्णय आपने लिया तो फिर ये अधर्म हो गया आपका। आपने सोचा नहीं कि मेरे इस धन से गौ, विप्र, देवताओं को वस्तु अर्पण होती है, ये मेरा धर्म है। लेकिन आपने सीधे निंदा कर दी कि इस धन से वो तो दुरुपयोग करते हैं, ब्राह्मण का आचरण खराब है, ऐसा बोलते हो आप, और दान देना बंद कर दिया। तो भगवान कहते हैं कर्म को अकर्म समझ जाते हैं लोग, और अकर्म करके बोलते हैं मैं तो कर्म कर रहा हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सु, वो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है। कौन? जो युक्त होता है, जो इस चीज को समझ जाता है विवेक करने में। अभी बार बार ये लिख रहे हैं यहाँ संत शास्त्र भी कहते हैं कि ये बहुत गहरी कर्म की गति है। कर्तव्य को अकर्तव्य समझते हैं। आपका कोई कर्तव्य बन रहा है, आप उसको कहते हैं मेरा काम नहीं है, और आप अकर्तव्य को अधिकार समझ बैठते हैं कई बार के, तो मेरा अधिकार है। कौन कहता है? तो ये भगवान कहते हैं जो बुद्धिमान मनुष्य है वो अगर इनका उपयोग करे, समझे, तो वो कृतकृत्य हो जाता है। तो प्रवृत्ति में निवृत्ति और निवृत्ति में प्रवृत्ति, ये भाव है इसका। निवृत्ति में दैन्यता नहीं आनी चाहिए। आप कोई निवृत्ति कर रहे हैं, क्या करें, तो आप में दीनता, हीनता नहीं आनी चाहिए। उदास और दुखी मन से मत करो कोई काम। हैरान परेशान होकर एक तरफ आप दे भी रहे हो और एक तरफ रो भी रहे हो, ज्यादा दे दिया, धन का दुरुपयोग करेगा, ये ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। ऐसा कहो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं बोले। चाह मिटी चिंता मिटी बनवा बेपरवाह, जिनको कछ न चाहिए सो साहन के साहा। जिनको कुछ नहीं चाहिए वो सब बड़े हैं, जिनकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई और मन बेपरवाह है। अरे भाई, मेरा मुनि तो भगवान है, मैनेजर भगवान है, मालिक थोड़ी देता। मैनेजर देखे काम तो सेठों का धन जो होता है ना, वो सेठ लेकर के नहीं चलते। वो क्यों जान जोखिम में ला ले भाई? ड्राइवर है, नौकर है, मरे तो वो मरे, बंदे पड़े उनको पड़े, लूट के जाओ मार तो उनको ले जाओ। सेठ जोखिम नहीं उठाता है बस। तो हम तो भगवान है, मुनिम को कहो। तो कर्म तो ऊपर ऊपर से हो रहे हैं सब। बादल, हाँ बादल है ना आकाश में, ऊपर ऊपर होते हैं, लेकिन नील गगन तो स्थायी रहता है। तो भीड़ के सामने हाथ बात घाट में दिखावे के लिए कर्म नहीं करना है। अधिष्ठान ब्रह्म रूप में आत्मा को जानकर ही कर्तृत्व से मुक्त हो सकते हैं। आप अधिष्ठान को पहचानो, ब्रह्म को पहचानो और आत्मा को पहचानो, तो फिर आप में कृतित्व भाव मिटेगा।
कर्तृत्व भाव कर्ता भाव मिटेगा। तो ये जड़ यही है, कर्तृत्व अभिमान।